हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम 2.3। प्रॉब्लम 2.3 में क्या दिया है देखिए। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय ट्रांसमीटर। व्हिच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू। मतलब यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 1368 किलो हर्ट्ज। तो ये किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करना होगा। तो निकालना क्या है देखिए, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब कैलकुलेट द वेवलेंथ लैम्डा निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, गिवन फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 1368 किलो हर्ट्ज दिया है। ओके, 1368 किलो हर्ट्ज दिया है फ्रीक्वेंसी। सो न्यू का वैल्यू दिया है 1368 किलो हर्ट्ज। अब क्या करना है, 1 किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है। सो किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1368 इंटू 1000 मतलब 10 क्यूब लिख सकते हैं। सो 10 क्यूब क्या होगा, हर्ट्ज होगा। मतलब किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट हो गया। किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1000 मतलब क्या होता है 10 क्यूब। अब देखिए 1368 इंटू 10 क्यूब, हर्ट्ज को क्या लिख सकते हैं, पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। ये भी याद रखना, 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 पर सेकेंड होते हैं। मतलब हर्ट्ज एंड पर सेकेंड सेम ही होता है। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर क्या निकलना है, वेवलेंथ। सो वेवलेंथ निकलना है, वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू, वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू। ये फार्मूला याद रखना। वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू। ये फार्मूला क्या कहाँ से आया, तो देखिए जो मेन फार्मूला था सी इक्वल टू न्यू लैम्डा। ओके, मतलब रिलेशनशिप अमंग वेलोसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एंड वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इज सी इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो सी इक्वल टू न्यू लैम्डा से इक्वेशन आया है। मतलब सी इक्वल टू न्यू लैम्डा को ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू लैम्डा इक्वल टू सी। ओके, न्यू लैम्डा इक्वल टू सी ऐसे भी लिख सकते हैं। और इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा, सी बाई न्यू आएगा। न्यू क्या है, नीचे आएगा। तो लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू। अगर न्यू का वैल्यू निकलना हो तो लैम्डा नीचे आएगा, एंड लैम्डा का वैल्यू निकलना है तो न्यू नीचे आएगा। ओके, ये मेन इक्वेशन ये याद रखना, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। सो इस इक्वेशन से लैम्डा का इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं एंड न्यू का इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेवलेंथ चाहिए। सो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, सी बाई न्यू। अब देखिए सी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका वैल्यू कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, ये वैल्यू याद रखना। सी का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना दिया है, 1368 इंटू 10 क्यूब पर सेकेंड। ओके, तो हर सेकेंड मतलब हर्ट्ज को पर सेकेंड क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर मीटर पर सेकेंड है। तो पर सेकेंड क्या होगा, कैंसिल होगा। इसलिए हर्ट्ज को क्या लिखा है, पर सेकेंड में लिखा है। मतलब 1 हर्ट्ज पर सेकेंड का बराबर होता है। ओके, ये क्लियर हो गया। तो देखिए पर सेकेंड एंड पर सेकेंड कैंसिल हो गया। यहाँ पर मीटर है एंड मीटर ही होगा क्योंकि लैम्डा है। लैम्डा का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। अब देखिए कैलकुलेशन करना है। सो 3 डिवाइड बाई 1368। ओके, 3 डिवाइड बाई 1368 इंटू यहाँ पर 10⁸ इंटू 10⁻³ आएगा। यहाँ पर यूनिट क्या होगा, मीटर आएगा। 10⁸ इंटू 10⁻³ क्यों हो गया, क्योंकि 10 क्यूब नीचे है, ऊपर जाने के बाद क्या होगा, -3 होगा। सो 3/1368 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻³ क्या हो गया, मीटर हो गया। ओके, उसके बाद देखिए जो 3/1368 ये डिवाइड करना होगा। ओके, सो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही लिखना है। 3/1368 का वैल्यू कितना आएगा, 0.0021929 इंटू 10⁻³
ए बेस 10 है, यहाँ पर बेस 10 है तो पावर क्या होगा, प्लस होगा। सो 8 प्लस माइनस होगा 8 माइनस 3। ओके, सो 8 माइनस 3 क्या आएगा, मीटर आएगा। सो 0.002193 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0.002193 यह 9 है, 9 के आगे मतलब ये 5 से ज़्यादा है। सो 2 के साथ 1 प्लस होगा। सो 0.002193 इंटू 10 टू द पावर 8 से 3 माइनस करें तो 5 होगा। ओके, सो 0.002193 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर। अब देखिए ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, मतलब पहले 1 डिजिट चाहिए, मतलब यूनिट डिजिट टर्म चाहिए। यहाँ पर 2 है, सो 2 यहाँ पर लिखना है। सो 2.193। ओके, 2.193 इंटू 10 टू द पावर, देखिए 2 पॉइंट मतलब 1 2 3 3 डिजिट पहले मतलब बाद डेसिमल दिया है 1 2 3, इसलिए क्या आएगा 10 टू द पावर -3 आएगा यहाँ पर। एंड 10 टू द पावर 5 ऑलरेडी है, सो 10 टू द पावर 5 मीटर। ओके, समझ में आ गया। 2.193 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर। अब देखिए 2.193 इंटू फिर 10 बेस यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है तो पावर क्या होगा, माइनस होगा। सो -3 और प्लस होगा। सो -3 प्लस 5 तो क्या होगा 10 टू द पावर 2 होगा। 5 से 3 माइनस करें तो 2 होगा। सो 2.193 इंटू 10 स्क्वायर ये क्या होगा, मीटर। ओके, अब देखिए 2.193 10 स्क्वायर, मतलब 10 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 100 होता है। सो 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 219.3 आएगा, क्योंकि 2 डेसिमल 1 to 19 के बाद आएगा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद। सो 219.3 मीटर। ओके, सो 219.3 मीटर। तो ये हो गया आंसर, मतलब वेवलेंथ कितना हो गया, 2193.5 मीटर। ओके, यहाँ पर देखिए सो 219.3 मीटर, दिस इज़ ए करेक्टरिस्टिक्स रेडियो वेव वेवलेंथ। एक इसका है रेडियो वेव वेवलेंथ का करेक्टरिस्टिक्स है। तो यह हो गया आंसर प्रॉब्लम 2.3।